नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय दीवान सर पे। तो वही बात है भाई, कोर्स बेचने के लिए हम इतनी वीडियो बना देते हैं, तो ऑब्जेक्शन के लिए भी एक वीडियो मैं आपके लिए और लेके आ गया हूँ। मेहनत करिए खूब, तब जाके डाटा निकाला है। चलिए देखते हैं कौन कौन से और ऑब्जेक्शन लगाए जा सकते हैं। जी हाँ, अभी तो टाइम पड़ा है ना, बिल्कुल। चलिए सबसे पहले बात करूँ मैं ऑब्जेक्शन की, तो आपके सामने एक ये वाला क्वेश्चन था, इसकी मैंने ऑथेंटिक PDF डाउनलोड कर ली है और ये आपको टेलीग्राम में डाल दी जाएगी, है ना। यानी कहने का मतलब है, ये जो आपका ग्रीनविच वाला दे रखा था ना, इसका कथन केवल क्या है, एक सही है ना, और लेकिन कथन नंबर 2 गलत है। यानी इसका आंसर आपका ये होगा, है ना। कथन एक सही है लेकिन कथन 2 गलत है। यानी यहां पर यह 0 डिग्री अक्षांश पर लिखा हुआ है। 0 डिग्री क्या लिखा हुआ है, अक्षांश पर। यहाँ पे अक्षांश नहीं आएगा, देशांतर आएगा ना। यहाँ पे ये क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ अगर मैं बात करूँ लॉन्गिट्यूड वाला मामला रहेगा पूरा का पूरा, है ना। तो यहाँ पर यहाँ देखिए नीचे मैं इसको पूरा, है ना, अपने क्या करके डाल दूंगा, अपने हाईलाइट करके डाल दूंगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन लगा दीजिए पूरा प्रूफ के साथ, है ना। आंसर पक्का आपको, मतलब 1 नंबर पक्का मिलेगा इसका। अगला देखिए आपके सामने ये वाला क्वेश्चन था आपका मैथ का, है ना। अब इसका कई जगह सॉल्यूशन निकाला गया, नहीं निकला, कहीं क्वेश्चन तो मिलना नहीं है, लेकिन आप इसको सॉल्यूशन करके डाल के, है ना। अब ये सॉल्यूशन लिया है मैथ वाले सर से, तो इस तरह आप डाल सकते हैं। जैसे मैं इसको आपको जूम करके दिखा दूं, इसका आंसर आएगा भाई आपका 1400। कौन सा आंसर आएगा, 1400। और 1400 ऑप्शन में नहीं है। और जब हमने इसकी आंसर की करवाई थी, मैंने उस टाइम भी कहा था, आप वीडियो देख लेना बाकायदा, ये मॉर्निंग शिफ्ट का 26 वालों का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का। उसमें कहा था इसका आंसर मैच नहीं हो रहा, और बहुत सारों ने तो इसका आंसर ही निकाल दिया था, मैथ वाले मास्टरों ने निकाला था भाई, ठीक है। मैंने कहा आंसर नहीं मैच हो रहा, तो इसका सोल्यूशन ये था, भी कहाँ ढूंढे क्या करें, लास्ट में यही निकाला है कि आप इस तरह से इसको, क्या है, ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। 1400 आंसर आएगा। सबका एक क्वेश्चन बढ़ेगा, इसमें सबका एक क्वेश्चन बढ़ेगा। जी हाँ, 1 नंबर बढ़ा लीजिए मॉर्निंग वाले, है ना, क्योंकि अगर इसका स्वीकार किया जाता है, करना भी पड़ेगा भाई, सबका 1 नंबर बढ़ जाएगा। मॉर्निंग वाले राजी रहा करो, थोड़ा नाराज मत होया करो कि हमारे साथ ये हुआ, है ना, हो गया भाई, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल लेके वीडियो बना ली, सारे मेरे पीछे पड़ गए, है ना। भाई आपने यही एग्जाम्पल क्यों लिया, ये वाला बी वाला लेता भाई, सी वाला लेता, मतलब अगली शिफ्ट का। बागवानी की बात करें तो भाई मैंने पिछले डाउट में कहा था बागवानी वाला, है ना। तो देखिए BBY भावांतर भरपाई योजना में तो 21 फसलें हैं। भावांतर भरपाई योजना में कितनी फसलें हैं, 21। लेकिन ये बागवानी बीमा योजना है भाई, है ना, बागवानी बीमा योजना है। ये पढ़ने में मेरे से ही गलती हो गई थी, बागवानी बीमा योजना, इसके अंदर बात करें 46 फसलें हैं। यानी ये वाला क्वेश्चन सही है। HSSC ने जो इसका आंसर माना है, ये सही माना है, इस पे ऑब्जेक्शन मत लगाना भाई, है ना। चलिए अगले पे आ जाइए। नेक्स्ट पे मैं बात करूं, इसमें से फाइंड द, आपने बात करें ओड वन आउट, इसमें से एक आपको अलग छांटना था, भिन्न छांटना था, है ना। अब देखिए इसके अंदर हम बात करें तो सभी क्या है, इसको देखो, अपने बात करें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 370 है ना, इवन संख्या है। बाकी अपने देखिए इनके, इन सबसे अलग है, सारे 2 से डिवाइड, और अपने इनमें से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये डिवाइड हो रहा है। इसका देखिए रीजनिंग का, है ना, ज्यादातर डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, वो किस तरह से इसको सोच के बनाया है, क्या आंसर मानता है ना। लेकिन 5-7 आदमी में से पूरे हरियाणा में इतने जनों ने पेपर दिया है, 2.5-3 लाख ने एक शिफ्ट के अंदर है, तो भाई 1-2 बंदा लगा देना है इसका भाई, है ना। 250 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 4-5 बंदे मिलके लगा देना, 50-50 रुपये बनते आएंगे ना। मास्टर आप ही लगा दो सबके, मैंने पेपर थोड़ा दिए तो मैं लगाऊंगा, जिसने पेपर दिया है वो लगाएगा ना, बिल्कुल। ये भी होता है क्या, नंबर सबको मिलेगा भाई, नंबर सबको मिलेगा, आप ऑब्जेक्शन लगाइए। अब देखिए सबसे बड़ा डाउट था ये वाला, है ना, बिल्कुल। देखो निष्कर्ष निकाल लिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर देना अगर आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाए तो। देखो इसमें शब्द दिया गया डांडी शब्द, क्या दिया गया है, डांडी शब्द दिया गया, है ना। इसका कहीं कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो मैं स्पेशल पूनम मैडम का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने ये पूरा डिटेल में दिया, और बड़े प्रोफेसर से भी बात की, जो अपने प्रोफेसर, बड़े क्या प्रोफेसर, तो प्रोफेसर ही होते हैं, है ना। तो उन्होंने बताया कि जो डह से शुरू होता है ना, जो शब्द डह से, जैसे डांडी शब्द है, देश शब्द है, बिल्कुल देश शब्द है, ये आंसर आपका ये आएगा, है ना। अब बात करें यहाँ पर, तो डंडा से बना हुआ शब्द डांडी है, डंडा से बना है। तराजू की डांडी, है ना, बीजने की डांडी, है ना, ऐसे ये वाला इससे बना हुआ है। और यहाँ बात करें, या साधारण डांडी देश शब्द होते हैं। और यहाँ बात करें अगर डांडी आता, दैदवात होता ना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दैदवात होता
आता है ना, तो आपका आंसर क्या होता, फिर आपका विदेश शब्द आता है ना। तो यहाँ पे दै दवात नहीं दे रखा है, ये ढै दे रखा है, दंड ही आएगा है ना। तो भाई आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका सी आंसर आपका सही होगा। यही प्रूफ देना पड़ेगा। और कोई कहीं मैंने पूरा छानबीन कर लिया, इस पर्सन पे 2 घंटे खराब करे हैं मैंने आज, है ना। तो आप सोच लीजिए, मेहनत कर रहे हैं, खाली कोर्स नहीं बेच रहे है ना, आपके लिए ये वीडियो दूसरी बनाई है मैंने स्पेशल। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला देखिए, इसका कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था, एक बच्चे ने मेरे को ये शेयर किया कि सर ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल, मैं प्लान तो यही कर रहा था कि काट के दिखाते हैं, लेकिन होगा कैसे। लेकिन ये आप क्या है, इस तरह से इसको शो करवा सकते हैं, ठीक है। वही मैं अमित नाम का एक लड़का है, धन्यवाद करूंगा जिसने स्पेशल मेरे को सेंड करा है ना। चलिए तो इसको देखिए कैसे, इसके अंदर जब काटेंगे ना, तो ये देखो 2 यहाँ पे आएंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कौन सा मैच होगा, 2-2 वाला बी आंसर आपका मैच हो जाएगा। जो भी आप वाले में ऐसा दिखाई दे वो आपका आंसर होगा। ये जो करके आए हैं ऑब्जेक्शन लगा देना भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगले पे बात करूं मैं, परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी वाले पे ना। फैमिली आईडी वाले की बात करूं ना, देखिए फैमिली आईडी में 9 अंकों वाला राइट आंसर मानना है, ठीक है भाई। हरियाणा वाले 8 अंकों वाले हैं और अदर वाले जो कराते हैं 9 अंकों वाले, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ए ऑप्शन दे रखा है ना, फैमिली आईडी आपकी बात करें मॉडेटरी है या अनिवार्य है, ये दे रखा है। तो इसके लिए यहाँ पे चीज़ लिखी गई है कि फैमिली आईडी अनिवार्य है। अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं हरियाणा में तो भी फैमिली आईडी की जरूरत पड़ेगी। हर तरह से हरियाणा गवर्नमेंट में कोई भी आपको प्रॉफिट लेना है तो भी फैमिली आईडी चाहिएगी, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेशल लिखा हुआ है ना। तो भाई आप इसकी कोशिश कर लेना, 4-5 बंदे मिलकर लगा देना। अगर किसी ने ये कर रखा है कि ए भी सही है और किसी ने लिखा रखा है कि ये भी सही है ना, दोनों सही है, तो आप ट्राई मारेंगे, बिल्कुल भाई कहीं ना कहीं सफलता आपको यहाँ पर मिल सकती है। चलिए अगले पे आ जाइए। अगले की बात करें, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था है ना, इसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इनकी प्रारंभिक राजधानी स्थानेश्वर वर्तमान हरियाणा में स्थित है। बिल्कुल, हर्ष की पहले राजधानी इसी सही है। अगला, राजा हर्ष के बाद, राजा हर्ष ने बाद में राजवंश की राजधानी को आधुनिक उत्तर प्रदेश के एक शहर कान्योकुज यानी कान्योकुब्ज में स्थानांतरित कर दिया था। ये बात भी सही है बिल्कुल। देखिए ये कान्योकुब्ज जो नाम है ना, ये किसका नाम था, यहाँ पे देखो पहली राजधानी है कान्योकुब्ज नाम है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, कनौज का ही नाम था। दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा ऊपर करूँ, लीजिए ये रहा, दिखाई दे रहा होगा है ना, उत्तर प्रदेश के आधुनिक कनौज। ये देखो लिख रखा है ना कान्यकुब्ज, और यहाँ भी कान्यकुब्ज ही लिखा हुआ है ना, कान्यकुब्ज। तो ये दोनों कथन क्या है, सही है ना। तीसरा क्या दे रखा है भाई, तीसरा दे रखा है राजवंश की अंतिम राजधानी को उसके प्राचीन नाम थानेसर से जाना जाता है। राजवंश की अंतिम राजधानी को, है ना, तो अंतिम राजधानी तो इनकी ये नहीं थी, अंतिम राजधानी तो ये वाली रहेगी, है ना। पहले थानेसर थी, दूसरी राजधानी कनौज थी, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, शायद मेरे हिसाब से 1 और 2 ही मान रखा है। एक आधे सेट में अगर अलग हो तो आप लगा सकते हैं, 1 और 2 दोनों क्या है, सही रहेंगे। इसमें ये पूछा है ना कौन सा कथन सही है, ये और देख लेते हैं एक बार, कई बार यहाँ भी गलती हो जाती है, विचार कीजिए बिल्कुल कौन सा कथन सत्य है। ये दोनों कथन सत्य हैं। चलिए आगे नेक्स्ट पे आ जाइए, ये पूरा प्रूफ डालूंगा। बात करें हम बोरला की, है ना, बोरला की, तो देखिए बोरला, इनकी थोड़ी सी बाद में कर लेंगे, एक बार 1-2 क्वेश्चन और है, पहले उन पे आ जाते हैं। लीजिए और भी है क्या, लो भाई अपना भाई हरियाणा पुलिस का रंगरूट बैच और ग्रुप डी का अर्जुन बैच है, डेमो डाल दी गई है, अच्छा लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं जी। बिल्कुल डिवाइन स्टडी ऐप रहेगी, लाइव रिकॉर्डेड रहेगा, क्लास की पीडीएफ मिलेगी। देखो बोरला वाले में आ जाते हैं, बोरला और नथ, ठीक है, इसका कहीं भी कोई भी ऑथेंटिक चीज़ नहीं मिल रही है। लेकिन जहाँ तक बात करें अंग्रेजी में इसको पढ़ा जाए ना, ठीक है, अंग्रेजी में इसको पढ़ा जाए तो भाई उसका अर्थ निकलता है गोल आकार में भरा हुआ अंदर से, है ना। तो नथ अंदर से भरी हुई नहीं होती, नथ तो क्या अंदर से थोतली होती है गोल आकार में ना। लेकिन अंग्रेजी के अकॉर्डिंग ये वाला आपका बोरला सही रहेगा, इस पे मत लगाना भाई। लगाओ तो 5-7 मिलके मैं फोटो डाल दूंगा, वो लगा देना, एक बंदा कोई लगाना चाहे तो, है ना, बिल्कुल। बाकी आंसर इसका मुश्किल है चेंज होना। अगर बात करें आप इसका अध पका, अध खिला, अध मरा, है ना, सारे हिंदी के हैं। अब कई कह रहे हैं जी संस्कृत के होंगे, है ना। जो अगर अर्ध होता ना, अर्ध, है ना, तो भाई आपका फिर आंसर क्या हो जाता, फिर आपका संस्कृत हो जाता। ये अध अध करके सारे हिंदी के, है ना, बिल्कुल। नीति आयोग के सूचकांक के अनुसार स्वास्थ्य सूचकांक में हरियाणा नीचे से 5वें नंबर पे है, नीचे से 5वें नंबर पे है, ठीक है। 18 की ये लिस्ट जारी की गई थी, नीचे से 5वें। ऊपर से अगर मैं बात करूं ऊपर से, तो आपका भाई ऊपर से हरियाणा 14वें नंबर पे है ना। ये बात तो अपनी बुक में थी, लेकिन नीचे वाली नहीं थी, 18 में से रिपोर्ट थी। तो भाई देखिए ये वाला भी आपका सही है। और भाई कोई बचा क्या, और देख लो इसके अंदर में, लीजिए ये सारे हो गए ना आपके, बिल्कुल
हो गए ठीक है। तो भाई ये वाले थे जो डाउटफुल थे। बाकी मैंने टांगरी नदी वाला है वो उसमें डाल दिया है, टेलीग्राम में डाउनलोड कीजिए और लगा दीजिए, है ना। बिल्कुल, चलिए आज के लिए इतना बहुत है। अच्छा लगा हो, ये सूचना बढ़िया लगी हो, है ना, कमी समी लगे तो भाई छोटा भाई हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, है ना। बिल्कुल, भगवान नहीं है कोई भी, है ना, लेकिन ये कोशिश की गई है कि आपका 1-2 नंबर और बढ़ जाए भाई मेरे, ना। खास तौर पे 26 मॉर्निंग वाले बेचारे हैं ना, बिल्कुल मैं उन सभी को सद्भावना के साथ क्या है अपने लगा लीजिए सहानुभूति देता हूँ कि आपके नंबर कहीं ना कहीं अपने भगवान भी देख रहा है, न्याय होगा आपके साथ, टेंशन ना लीजिए, है ना। बिल्कुल, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम, नमस्ते। जो भी हमसे जुड़ना चाहे भाई, है ना, तो अपनी डिवाइन स्टडी ऐप है, जुड़ सकता है। फ़ोन नंबर दे रखे हैं। और 4 तारीख से दीवान अकेडमी ऋषिनगर हिसार में 4 अगस्त से, है ना, बैच शुरू हो रहे हैं 4 अगस्त से। तो कोई भी आना चाहे 9 से लेकर 2 बजे तक की टाइमिंग रहेगी। बैच लगा सकते हैं कि नहीं, 5 दिन मैं तो कहूँगा 5 दिन डेमो लगा लो भाई मेरे, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप डी और अपने पुलिस के लिए और स्पेशल एएलएम और अपने बात करें ऐसे के लिए बैच शुरू कर दिए जाएंगे 4 तारीख को। ऑनलाइन अपने डेमो डाल दी गई है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद जी।